नमस्ते एवरीवन। अभी हम एक इनर पॉसिबिलिटी एक्सपेंडिंग माई सेल्फ की एक एक्सप्लोरेशन देखने वाले हैं और उस एक्सप्लोरेशन के थ्रू समझने वाले हैं कि खुद का विस्तार करना इम्पॉर्टेंट क्यों है। यहाँ पे एक सिचुएशन दिया गया है और वो सिचुएशन बता रहा है कि एक एरिया में एक डैम बनने वाले हैं और उस डैम बनने के कारण बहुत सारे विलेजर्स अपने घर खो देने वाले हैं। तो लोकल विलेजर्स बहुत चिंतित होकर प्रोजेक्ट मैनेजर मनोहर के पास आते हैं और अपने सारे प्रॉब्लम शेयर करते हैं। मनोहर के यहाँ पे हम दो रिस्पॉन्स देखने वाले हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्स जहाँ पे मनोहर सिर्फ अपने बारे में और अपने काम के बारे में सोचता है, और सेकेंड रिस्पॉन्स जहाँ के मनोहर अपने काम के बारे में और खुद के बारे में, उसके साथ साथ अपने कंपनी और विलेजर्स के बारे में भी सोचता है। फर्स्ट रिस्पॉन्स जहाँ पे मनोहर सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वहाँ बोलता है कि सॉरी, आई डोंट हैव द पावर टू डू एनीथिंग अबाउट दिस, कि मैं यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो ये कंसर्न गवर्नमेंट का है, हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, बोल के सिंपली पीछे हट जाते हैं। इस रिस्पॉन्स की मनोहर की अगर हम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें तो हम देख सकते हैं कि मनोहर की जो सोच है वो कितना लिमिटेड है और वो सोच मनोहर की ओवरऑल डेवलपमेंट पे कितना इम्पैक्ट डाल रहा है। यहाँ पे मनोहर अपना जॉब तो पूरा कर रहा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल और कंपैशन जैसी क्वालिटी मनोहर के अंदर डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। और जब मनोहर के जैसे कोई प्रोजेक्ट मैनेजर कंपनी में काम करे जो इतने इनसेंसिटिव तरीके से विलेजर्स के साथ बात करे, तो ऑब्वियसली वो कंपनी की जो रेपुटेशन है, इमेज है, वो धीरे धीरे ख़राब होते जाते हैं, जहाँ पे हो सकता है उस कंपनी को बाद में जाके कोई प्रोजेक्ट ही ना मिले, और जहाँ पे विलेजर्स की बात सुनी नहीं जाती, विलेजर्स उस डेवलपमेंट पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता उनको उस डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं होता है, तो वो कंट्री भी डेवलप नहीं हो पाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं मनोहर जब एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह रिस्पॉन्स करता है कि जब वो प्रॉब्लम सुनता है तो वो अपने बॉस को कॉल करता है और पूछता है कि ऐसा क्या किया जाए ताकि विलेजर भी सफ़र ना करे और अपना प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे अगर मनोहर की जो रिस्पॉन्स है हम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें, हम देख सकते हैं कि मनोहर की जो सोच है वो कितना एक्सपेंडेड है। वो सिर्फ खुद के बारे में नहीं, अपने विलेजर्स और कंपनी और प्रोजेक्ट सब के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि मनोहर जैसे इंसान एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंपैशन के साथ काम करते हैं, तो वो ओवरऑल एक डेवलपमेंट भी होते हैं उनके साथ साथ। उसके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है, क्योंकि लीडरशिप का मतलब सिर्फ काम करना नहीं होता है। लीडरशिप का मतलब होता है एक काम को लेके जब कोई प्रॉब्लम आए उस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी निकालना। तो यहाँ पे मनोहर के अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी भी डेवलप होती है अगर वो अपना सोच को एक्सपेंडेड करे। और जब मनोहर जैसे इंसान कोई एक कंपनी में काम करे तो उस कंपनी का रेपुटेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं, उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी आगे जाके मिलने लगता है। और जिस प्रोजेक्ट से, जिस डेवलपमेंट से विलेजर्स खुश होते हैं, जहाँ पे उनके प्रॉब्लम सुने जाते हैं, उसके प्रॉब्लम का एक सल्यूशन दिया जाता है, तब विलेजर्स भी सेटिस्फाइड होते हैं डेवलपमेंट से, तब वहाँ एक हेल्दी डेवलपमेंट माना जाता है। साथ ही साथ कंट्री भी ग्रो करते जाते हैं उस डेवलपमेंट से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मनोहर जहाँ पे एक प्रॉब्लम से दूर चले जाते हैं, और एक मनोहर जहाँ वो एक सल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। उन दो रिस्पॉन्स को हम देख के ये समझ सकते हैं कि खुद का विस्तार करना कितना ज़रूरी होता है। खुद का विस्तार करके सिर्फ हम खुद का डेवलपमेंट नहीं करते, हम खुद के साथ साथ
अपने आसपास के लोगों का भी ग्रोथ पे हेल्प कर सकते हैं। हम एज अ सिटीज़न डेवलप हो सकते हैं। इसलिए खुद का विस्तार करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नमस्ते। थैंक यू।